हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और जब आप संघर्ष करेंगे और जब आपको सफलता मिल जाती है तो छोटे छोटे काम को अंजाम देते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। फिर वो बड़े बड़े काम का रूप ले लेती है, और फिर एक दिन ऐसा होता है ना, जब आप कभी बैठ के इत्मीनान से अकेले कमरे में बैठेंगे और सोचेंगे ना कि मैंने क्या किया, लाइफ में कुछ अच्छा काम किया कि नहीं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैंने तो किया। मैंने तो इतना कर दिया कि शायद मैं पहले सोचती थी कि नहीं कर पाऊंगी, या दुनिया के लोगों ने मुझे ऐसा साबित कर दिया था कि ये किसी अर्थ की नहीं है, या अर्थ का नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने किया। मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए किया। जितना मेरा सामर्थ्य था किया, उससे कहीं ज़्यादा किया। तो आपको ना एक संतोष, मतलब संतोष आएगा मन में, और आपको खुशी होगी। अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी कि मैंने कुछ अभी तक किया नहीं। तो इसीलिए संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और आज की वीडियो में बात ये करेंगे ना कि जैसे आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कमेंट में कि, और दुखी भी हैं आप लोग, परेशान हैं, दुखी हैं इस चीज़ से कि अभी जैसे सीटेट का है रिजल्ट आया, और भी बहुत सारी चीज़ों का आया, तो उसमें आप लोग का है कि अब की बार भी नहीं हुआ मेरा आंसर की जो आया। और एक दो नंबर पे पिछली बार भी दो नंबर से रह गया, इस बार भी एक नंबर से रह गया। नहीं हो पाता, इतने दिन से मैं सीरियस होकर पढ़ाई कर रही हूँ, तब भी आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ। देखिए, ऐसा था मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ ही नहीं है। हमेशा ऐसा ही लगता था ना कि मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन हमेशा मेरी परीक्षा रुक रही है। एक चीज़ बता दें, सही तरीका मैं बता दे रही हूँ, और कुछ गलतियों को भी बता रही हूँ। आप लोग देख लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मार्केट से जैसे सी टेट है, कोई भी टेट है, या मतलब ये क्या कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, तो मार्केट से जो एक किताब आती है ना, जो जिसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं गाइड के रूप में, अगर आप बस उसी के भरोसे बैठे हुए हैं, उसी को लेके पढ़ रहे हैं, तो आप सफल नहीं होंगे कभी भी। फिर मैं कहूँ कि आपने कोई प्रैक्टिस सेट ले लिया, मार्केट से एक किताब खरीद ली, बस उसी को सॉल्व कर रहे हैं, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैं कहूँ कि आप जो है शारीरिक रूप से बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं, अपना काम धाम छोड़ के आप किताब लेके बैठे हुए हैं, और खूब मतलब शरीर से, है ना, मैं बाहर आंतरिक बात नहीं कर रही हूँ, बाहरी शरीर से आप जगे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, अपना काम धाम छोड़ के बैठ के पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब सोचिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं, क्या आपको वाकई में कुछ समझ में आ रहा है जो चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ने के बाद आप क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नए नए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है जो पुराना कई बार पूछा हुआ है और आपको आता है, आसान है, तब तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ कठिन कठिन प्रश्न जिसमें कुछ दांव पेच लगाना रहे, ऐसे प्रश्न जिसको आप मतलब कभी नहीं सुने, कभी नहीं देखे, आपके कोर्स से ही है, क्या ऐसे प्रश्न आप हल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं तैयारी करने के दौरान। तो आप लोग फिलहाल एक काम करिए, अगर सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मेरा सीटेट यूपी टेट सब क्लियर हुआ था जब मैंने परीक्षा दी थी। इसमें भी मैं बताऊं कि सीटेट में आपको जैसे ना, आपको स्व विवेक जो होता है ना, अनुभव, एक तरह से मैं कहूँगी अनुभव, जैसे बीएड वगैरह आप करते हैं, तो आपको अगर मन से, अगर आपने किया है बीएड की तैयारी की है, और पहले भी अगर आपने मन से पढ़ा है, तो आपको एक अनुभव हो जाता है कि अ, क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होना चाहिए, है ना। जैसे उसमें क्या पूछता है कि ऐसा पूछता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका देखता है कि आप सही से आंसर कर पा रहे हैं। वो आपको किताबों में चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसको आपको खुद के कॉमन सेंस से ही जवाब देना पड़ता है। तो वो कैसे होगा, अब वो चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी जो क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आपको बस अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, किताबों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। उससे आपका जो बेस है ना, वो मजबूत होगा, जिससे आप उस तरह के जो मतलब पूछते हैं, मतलब बौद्धिक जो आपका तार्किकता वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो पूछता है, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका सीटेट और जितनी भी पात्रता परीक्षा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका एक होता है ना कि आपका एक जब बेस मजबूत रहेगा, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ पे आप अपना कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो बीएड की बुक है, और भी जैसे अच्छे अच्छे जो राइटर की बुक है, आप देख लीजिए, उनको आप तैयार करिए। अब मैंने वही कहा कि जो मार्केट से एक किताब आप खरीद के लाए, सोचिए कि उसको मैं कर लूँगा, थोड़ा 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 सारा सारा चीज़ दिया हुआ है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर वाकई में क्लियर करना है, सही से पढ़ाई करनी है, तो चीज़ों को समझते हुए पढ़िए कि उस जो भी ये टॉपिक है, मान लीजिए बाल विकास का है, चाहे कुछ भी है, जो भी टॉपिक है, उसको देखते हुए उसको समझिए, पूरा चीज़ समझिए, समग्र रूप से समझिए, और तब आगे बढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए नए नए, और सीरियस होकर पढ़ाई करिए। सारे बहुत सारे लोगों को फॉलो मत करिए, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का निकलेगा। टीजीटी की बात करूँ, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अब बड़ी परीक्षा की तैयारी, जैसे मान लीजिए पात्रता परीक्षा, कि आप लोग पात्र हैं कि नहीं, ये देखा जा रहा है,
ठीक है। अब बड़ी परीक्षा, मान लीजिए यूपी टीजीटी हुई, कोई और परीक्षा आप दे रहे हैं, जितने भी मैं कहूँ कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे डायरेक्ट आपकी नौकरी लगने वाली है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका लेवल हाई होगा, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट नौकरी देने जा रहा है, कहीं से कुछ नहीं है। हाँ, पीजीटी में इंटरव्यू तब भी क्या है, आपको कम से कम मेरिट भी तो आना है ना, वहाँ पे, वहाँ तक तो आप पहुँचेंगे। तो ये सब परीक्षाएं बड़ी हैं, तो इसके लेवल को भी बड़ा समझिए, उतनी ही सीरियस होकर पढ़ाई करिए। बस वही मैं फिर कहूँगी कि चीज़ों को आप ये हल्के में लेके, ये नहीं कि एक किताब मैंने खरीद लिया मार्केट से, उसको मैं पढ़ रही हूँ, उसी के पीछे प्रश्न दिए हुए हैं, अरे मैं तो सारा प्रश्न हल कर लेती हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये आपको जब मन किया, काम से फ्री हुए तो 10 सवाल हल कर लिए, और आपको कुछ समझ भी नहीं आया, आपने उसका आंसर देखा और आपने लगा दिया, ऐसे काम है। सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी। फिर मैं कहूँगी कि एक दिन पहले टाइम टेबल बनाइए और डिसाइड करिए उसमें कि क्या कौन कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट डे तैयार करना है। मुझसे किसी ने ये भी पूछा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, फिर मैं कहूँगी घंटे मत देखिए, आप टॉपिक डिसाइड करिए कि कल के डेट में मुझे क्या तैयार करना है। उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, उससे रिलेटेड प्रश्न लगाइए। पिछले साल के जो अनसॉल्व नहीं कहूँगी, सॉल्व जो भी कहिए, कि जो आपको बहुत सारे पिछले साल के 10-15 साल के जो क्वेश्चन हैं उनको भी देखिए कि कैसा उसका प्रकृति कैसी है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिक चीज़ मैं बता रही हूँ, ये होना ही चाहिए आपके साथ। उसके बाद टॉपिक तैयार करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, पिछले जो साल के जो बहुत सारे एग्जाम हुए हैं उनको तैयार करिए। उसके अलावा जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, बहुत ही ज़रूरी है, उसको आप ज्वाइन करिए, उसको करिए। फिर आप कहीं अगर कोचिंग लेते हैं तो वहाँ ध्यान से, अगर वीडियो आप ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं तो क्लास में समझिए कि उसकी, जब आप क्लास में हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए कि क्या कोई टीचर बोल रहे हैं, कुछ आप सुन रहे हैं, कहीं कुछ, एकदम एक एक शब्द को दोहरा के तहरा के आप समझ समझ के ही आगे बढ़िए। नोट करते चलिए चीज़ों को, कि आपके हाथ में वो नोट्स रहेगा एक तरह से। फिर उसको दोहराते रहिए, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा जो एक आप परचेस कर सकते हैं टेस्ट, मैं बार बार टेस्ट पे जोर देती हूँ, क्योंकि आप टेस्ट देंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए 100% स्कोर करने की। नहीं हो पाता है तो उस पर चिंता मत करिए, चिंतन करिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या मेरा कमज़ोर है, कहाँ पे गलती हो रही है। उस चीज़ को तुरंत खोलिए, तुरंत तैयार करिए, फिर से टेस्ट दीजिए। दिमाग में क्वेश्चन के आंसर को बैठाने का प्रयास करिए। एक साथ 4-4 जो ऑप्शन दिए रहते हैं उन सबके विषय में जानने का प्रयास करिए। प्रॉपर वे में काम करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आपका फिर 2 नंबर से रुक गया, 1 नंबर से रुक गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप अब से प्रण कर लीजिए कि मैं इतने गहन अध्ययन करूंगी, कोई भी चीज़ बाकी नहीं लगाऊंगी, कि नेक्स्ट ईयर मेरा निकल ही जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।